मैं सिद्धार्थ सिंह रोहित, अध्यक्ष चौपासनी शिक्षा समिति 2015 से। सभी मेरे समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाइयों को मेरी जय माता दी और खमागणी। चौपासनी में चौपासनी शिक्षा समिति के लिए चुनाव का दौर चल रहा है और 1 मई को मतदान है। मैं आप सभी मेंबर्स के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए इस आधुनिक युग का पूरा फ़ायदा उठाते हुए इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। इसे आप स्वीकार करें। सबसे पहले तो मैं मेरे समाज को, चौपासनी से जुड़े हुए सभी भाइयों को, ओल्ड बॉयज़ को और हिज़ हाइनेस महाराजा साहिब बाबजी हुक्म को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा इन पिछले 5 वर्षों में पूरा सहयोग कराया और हमारा जो ये कार्यकाल रहा वो सफल रहने में आपका पूरा योगदान रहा। बाबजी हुक्म की छत्रछाया में और उनके विज़न के मार्फत हमने ये काम किया। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी टीम मिली जिसके साथ मैंने ये 5 साल चौपासनी में गुजारे और इस टीम की ऊर्जा और पॉजिटिव एटीट्यूड होने के नाते हम चौपासनी में काफ़ी कुछ कर पाए। हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चौपासनी के प्रति समर्पित होकर इन 5 सालों में कार्य किया। चौपासनी के हर पहलू, एजुकेशन से लेके स्पोर्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी पे हमने ध्यान देने का प्रयास किया। और आज ये स्थिति है कि चौपासनी के प्रांगण में मुझे गर्व होता है ये कहने में कि हमारे 4 बहुत ही बेहतरीन संस्थाएं चल रही हैं, जिसमें मयूर चौपासनी जो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड की स्कूल है और जिसका निर्माण और नींव रखी थी बाबजी हुक्म ने, मेरे पूज्य पिता ठाकुर मानविंदर सिंह जी ने, और उनके साथ VP सिंह साहब बदनौर, गवर्नर पंजाब RD सिंह जी, बलभद्र सिंह जी, और इनकी दूरदर्शिता से ये स्कूल 2012 में इसका प्रारंभ हुआ। आज 10 सालों में इस स्कूल ने आसमान को चूम लिया है। 7वीं कक्षा से ये शुरू हुई थी, आज 12वीं कक्षा तक है। स्कूल की स्ट्रेंथ आज 2000 बच्चे हैं और फोर्ब्स मैगज़ीन ने मयूर चौपासनी स्कूल को राजस्थान की बेस्ट को-एड डे स्कूल घोषित किया। यही नहीं, फोर्ब्स मैगज़ीन ने मयूर चौपासनी स्कूल को हिंदुस्तान की बेस्ट 20 स्कूल में से चुना। और इस स्कूल के आने से हमारी जो दूसरी 2 संस्थाएं चल रही थी और 2011 में हालात की वजह से वो बंद होने के कगार पर थी, उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिला, एक इंजेक्शन सा लग गया। तो आज मुझे गर्व है कि हनुमान चौपासनी और चौपासनी हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों ही दुरुस्त हैं। पिछले 2 सालों से 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं और खेल के मैदान में जो पुराना जलवा था चौपासनी का, वो वापस कायम हो गया। सबसे नई जो संस्था हमारे प्रांगण में जुड़ी है वो है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, BA B.Ed, BSc B.Ed और उसके साथ साथ अब डिग्री कॉलेज। आज मुझे हर्ष हो रहा है कहने में कि हमारे पास इन कॉलेजेस में 600 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जोधपुर संभाग में नंबर 1 है और इसके परिणाम बहुत ही दुरुस्त हैं। सारी संस्थाएं एक बहुत ही हेल्दी और दुरुस्त स्टेट में हैं।
और आज चौपासनी के प्रांगण में करीबन 4000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चों की संख्या कभी भी चौपासनी के प्रांगण में नहीं पाई गई। आज चौपासनी जो स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती थी, मुझे गर्व है कहने में कि हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हनुमान सिंह जी, अर्जुना अवॉर्डी ओलंपियन, इंडिया कैप्टन बास्केटबॉल, उनके नेतृत्व में हमारी संस्थाएं ने फिर से अपना जज्बा खेल के मैदान में दिखाया। आज चौपासनी फिर से डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में करीब करीब हर खेल के अंदर ख्याति प्राप्त कर रही है। फुटबॉल जो हर चौपासनियन के दिल से लगी हुई है, जिसमें हर वर्ष चौपासनी जीतती थी, आज इस वर्ष चौपासनी ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों ही खिताब जीते। जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ थी चौपासनी में, हमने जब कार्यकाल संभाला तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों के लिए काफ़ी दयनीय थी। हमने पूरा प्रयास किया कि इन फैसिलिटीज़ को दुरुस्त किया जाए और पूरा नया फर्नीचर विद लॉकर्स, मैट्रेसेस, बेडशीट्स, बाथरूम्स का नवीनीकरण, बाथरूम्स जो हॉस्टल के मेन बिल्डिंग के अंदर नहीं थे वहाँ पे नए बाथरूम्स बनाना, सोलर हीटिंग फॉर हॉट वाटर और वॉशिंग मशीन्स और आयरनिंग बोर्ड्स बच्चों को प्राप्त करवाए, जिससे बच्चों का रहन सहन, उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से हो। चौपासनी में डिसिप्लिन का भी एक मुद्दा था जब हमने कार्यकारिणी संभाली, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कर्नल बीका के आने से डिसिप्लिन के मामले में भी बहुत सुधार हुआ। हमारी जो पाकशाला बहुत ही पुरानी और प्राचीन यंत्रों से चलती थी, उसका पूरा नवीनीकरण हुआ। आज एक बहुत ही आधुनिक पाकशाला बन गई है, जिसमें स्वच्छ और हेल्दी खाना बच्चों को मिलता है। टेम्परेरी डाइनिंग रूम जो बनाया गया वो बहुत ही काम आया। वो न केवल बच्चों के खाने के लिए 250 से 300 बच्चे एक साथ खा सकते, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग स्टडीज़ भी हो सकती थी, तो इसका उपयोग खूब रहा। मयूर चौपासनी के 2019 के रिज़ल्ट बहुत ही सराहनीय रहे। हमने रिकॉर्ड तोड़ा। हमारी जो प्रथम आने वाली छात्रा थी वो राजस्थान में प्रथम आई। मेयो कॉलेज और मयूर स्कूल अजमेर जैसी दिग्गज स्कूलों के छात्रों को पीछे छोड़ के हमारी छात्रा उभर कर आई और हिंदुस्तान में उसका नंबर 3 रैंक रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और ये सब हो सका क्योंकि हमारी कार्यकारिणी का प्रयास यही रहा कि फैकल्टी के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, उनका कोऑपरेशन, आपसी कोऑपरेशन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना, उन सबके दिलों में जहां वो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति एक गर्व की भावना पैदा करना। और उसी से ये टीम बिल्डिंग से ये सफलता प्राप्त हुई। और हमारा प्रयास यही रहा कि हम तीनों स्कूलों में इसी फैकल्टी की टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज करें। टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज, अगर फैकल्टी में पॉजिटिव एनर्जी है तो वही पॉजिटिव एनर्जी हमारे बच्चों में जाएगी और बच्चे फिर हर फील्ड में, क्लासरूम में और खेल के मैदान में एक्सेल करेंगे। 2012 में जब मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल के साथ चौपासनी शिक्षा समिति का MOU हुआ और मयूर चौपासनी का गठन हुआ तो समाज में काफ़ी विरोध हुआ। एक भ्रांति थी चौपासनी बिक गई, अब ये चौपासनी नहीं रही, ये अमीरों की स्कूल हो गई है और जो गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राजपूत वर्ग हैं उनके लिए ये स्कूल अब नहीं रहेगी। ये केवल एक भ्रांति थी, क्योंकि आज 10 साल पश्चात यही मयूर चौपासनी एक कामधेनु के रूप में चौपासनी के प्रांगण में आई है।
न केवल मयूर चौपासनी ने एक्सीलेंस की ऊंचाइयां तय की, लेकिन इसके वजूद से हमारी जो दोनों स्कूलें हैं, हनुमान चौपासनी और सीनियर सेकेंडरी चौपासनी, ये दोनों स्कूलें इसके वजूद से ही चल रही हैं। हमारी दोनों स्कूलें, हनुमान चौपासनी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नॉन प्रॉफिट स्कूल्स हैं जिसमें फ़ीस मिनिमम लेते हैं। और इस पश्चात कार्यकारिणी जो आर्थिक रूप से पिछड़े राजपूत हैं, उनके प्रति जितना अब समर्पित हैं उतना समर्पित पहले कभी नहीं थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 सालों में चौपासनी शिक्षा समिति ने सालाना 30 से 40 लाख रुपए पर वर्ष तक की बर्सरीज और स्कॉलरशिप्स जो हमारे समाज के नीडी बच्चे हैं उनको दी। हर वर्ष करीबन 70 से 80 बच्चे या तो 100% स्कॉलरशिप या 50% या 75% स्कॉलरशिप का लाभ उठाकर हमारी तीनों संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े राजपूत हैं उनके लिए इतना चौपासनी स्कूल ने कभी नहीं किया, और ये हो पाया सिर्फ और सिर्फ मयूर चौपासनी के होने से। आज मयूर चौपासनी में 2000 की स्ट्रेंथ में से लगभग 700 बच्चे राजपूत समाज के हैं, और इन बच्चों का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपका हृदय गर्व से फूल जाएगा। जितने डिस्टिंक्शंस लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे, ये कभी पहले संभव नहीं था। हमारी दूसरी 2 स्कूलों में भी राजपूत बच्चों की न केवल संख्या बढ़ी, लेकिन जो रिज़ल्ट और क्वालिटी एजुकेशन में प्राप्त हुई हमें, वो संभव ये तभी हुआ जब हमने पुरजोर मेहनत की इसके प्रति। और बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस 10th और 12th के लिए शिक्षा समिति ने ट्यूशन उपलब्ध कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट। 6-8 महीने के लिए ये ट्यूशन चले और हमें इसका रिज़ल्ट मिला। तो कहने का मतलब कि हर तरफ से हमारा यही प्रयास रहा कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसको बेहतर शिक्षा और उनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए। जो बच्चे अनाथ थे या बहुत ही दरिद्र हालत में थे, उनको शिक्षा समिति ने न केवल फ्री एजुकेशन दिया, फ्री ट्यूशन फ़ी, और उसके अलावा बोर्डिंग और लॉजिंग, हॉस्टल के अंदर उनका रहना और खाना, उसका भी खर्चा पूरा का पूरा शिक्षा समिति ने उठाया। और हर वर्ष की लिस्ट आपके लिए उपलब्ध है अगर आप चाहें तो। चौपासनी शिक्षा समिति के इलेक्शन का दौर चल रहा है। मेरी और मेरी पूरी कार्यकारिणी की यही एक इच्छा रही कि हमारा प्रचार एक पॉजिटिव रूप से करें। हमारी जो उपलब्धियां हुई हैं उनको हाईलाइट करके समाज के आगे पेश करें और समाज को सही कमेटी चुनने के लिए अपील करें। कमेटी जो इस संस्था को, जो अभी एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पे खड़ी है, उसको और ऊपर ले जाएं और आगे ले जाएं। मुझे खेद है, आज ही मैंने कुछ वीडियोस देखे। आदरणीय नारायण सिंह जी माणकलाव का एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने चौपासनी को अपनी दूसरी माँ का दर्जा दिया। उसे मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो उनका मेन मुद्दा था वो एक श्वेत पत्र था। नारायण सिंह जी माणकलाव ने श्वेत पत्र का जिक्र किया। ये श्वेत पत्र
सिर्फ लालचन और भ्रष्टाचार के आरोप इस निर्वर्तमान कार्यकारिणी पे लगाने का है। इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। ये सारे जो आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद हैं, सरासर झूठे आरोप हैं। बाबजी हुक्म ने इन्हीं आरोपों को लेकर एक इंक्वायरी कमेटी गठित की थी। इस इंक्वायरी कमेटी में अभिमन्यु सिंह जी हरजी, रिटायर्ड IAS, रावल किशन सिंह जी जसोल, जो खुद एक हस्ताक्षरकर्ता हैं इस इंक्वायरी की शिकायत के पन्ने पे, और स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, वाइस चांसलर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। इन तीनों की छवि बेदाग है। इन्होंने जो भी लालचन और आरोप लगाए थे सदस्यों ने, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की और बहुत ही गहराई तक गए। इतना कि गलत लकड़ी का इस्तेमाल का एक आरोप था, तो उन्होंने लगी हुई खिड़कियों से पेंट को स्क्रैप करके लकड़ी की जांच कराई, जसोल से कारीगर बुलवा के। उन्होंने कोई भी आरोप में कुछ नहीं पाया और वो 9 पेज की रिपोर्ट बाबजी हुक्म को 2018 अप्रैल में पेश की गई। उस रिपोर्ट के पश्चात बाबजी हुक्म ने जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ाई तो बाबजी हुक्म ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्र सारे जनरल काउंसिल मेंबर्स को लिखा और उनसे अपील की कि ऐसे जिन्होंने आरोप जिनकी न तो कोई बुनियाद है और न कोई प्रूफ, वो न लगाएं। इससे संस्था को ही नहीं लेकिन हमारे पूरे समाज की बदनामी होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि बाबजी हुक्म की आज्ञा से जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी बाबजी को, वो मैं आपको सोशल मीडिया के ज़रिए उपलब्ध करा रहा हूँ। रिपोर्ट अंग्रेज़ी में थी, उसका हिंदी का अनुवाद उसके साथ ही अटैच्ड है। आप सबसे मेरी अपील कि आप कृपया करके इस रिपोर्ट को एक बार पूरी तरह पढ़ लें। आपको सारे इनके लालचनों का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे हिसाब से न केवल एक षड्यंत्र है, पर ये गैर कानूनी भी है। इंक्वायरी होने के बाद आप फिर से उन्हीं आरोपों को वापस दोहरा रहे हो और कमेटी के उन्हीं मेंबरों पे आप उंगली उठा रहे हो, उनकी बेदाग छवि को आप दूषित कर रहे हो। ये मानहानि है और ये अपराध है कानून की आंखों में। साथ साथ मैं जो बाबजी हुक्म ने जनरल काउंसिल मेंबर्स को लेटर लिखा था अप्रैल 2018 में, उसकी कॉपी भी आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए। मेरा यही निवेदन कि आप कृपया इंक्वायरी रिपोर्ट और बाबजी हुक्म का लेटर गौर से पढ़ें। आपको सत्य की जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी। मैं मेरी पैनल की तरफ से इस श्वेत पत्र का कड़े शब्दों में खंडन करता हूँ, क्योंकि ये बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं और ये एक षड्यंत्र है हमारी बेदाग छवि को दूषित करने की। मैं इतना और कहूँगा कि हमारे कार्यकाल में हर वर्ष ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट हर जनरल काउंसिल के मेंबर तक पहुँचती थी। ये पहले चौपासनी के इतिहास में नहीं हुआ। हमारे ऑफिस से मेंबर्स को हर कार्य की, चाहे वो मेस का अकाउंट हो या वो कोई भी कंस्ट्रक्शन की डिटेल हो, हर वक्त प्राप्त हुई। पूरा खुला खाता था और हमने जितनी ट्रांसपेरेंसी से हम काम कर सके उतनी ट्रांसपेरेंसी से हमने काम किया।
हमारे यहाँ छुपाने को कुछ नहीं। जिसको भी जो भी डिटेल चाहिए हम उन्हें प्राप्त वो डिटेल करवा देंगे। साथ ही नारायण सिंह साहब ने फरमाया था कि ये संस्था आम राजपूत के लिए थी, अब अमीरों की संस्था हो गई है। केवल पत्थर और गारे से इमारतें खड़े करने से कुछ नहीं होता, शिक्षा की क्वालिटी मायना रखती है। नारायण सिंह साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनकी आम की प्रतिभाषा क्या है? कौन है ये आम राजपूत? क्या हमारे सभी चौपासनी के प्रांगण में जो संस्थाओं में जो राजपूत पढ़ रहे हैं वो आम राजपूत नहीं हैं? क्या वो किसी रॉयल राजघराने से बिलोंग करते हैं? मैं उनको अवगत करा दूं कि आज की तारीख में 4000 बच्चों में से करीब करीब 2000 बच्चे राजपूत हैं और वो सारे के सारे आम राजपूत हैं। इतनी राजपूत संख्या बच्चों की कभी चौपासनी में थी ही नहीं। तो ये कहकर आप पूरे समाज को भ्रमित न कराएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरा, आपने शिक्षा के बारे में बोला, तो आपको ये जानकर के गर्व होगा कि आज की तारीख में जो हमारे राजपूत बच्चों ने शिक्षा में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो बहुत ही गर्व की बात है। आज जितने डिस्टिंक्शंस राजपूत छात्र मयूर चौपासनी में, हणवंत में और सीनियर सेकेंडरी में ला रहे हैं, ये संख्या पहले कभी नहीं थी। तो हम शिक्षा पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान अब दिया जा रहा है। ये मैं आप सबको अवगत करा दूं। इस संस्था ने 100 वर्ष पूरे किए। इन 100 वर्षों का सफ़र इस संस्था के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह रहा, जहाँ शुरुआत में ये संस्था मारवाड़ का नाक थी और इस संस्था ने ऐसे दिग्गज इस देश को दिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे के हिंदुस्तान सेना का जो सबसे उच्च साइटेशन है परमवीर चक्र वो हासिल किया, विक्टोरिया क्रॉस हासिल किया, महावीर चक्र हासिल किए, शौर्य चक्र हासिल किए। इसी प्रांगण में पढ़े छात्र आगे जाके बड़े बड़े अफसर बने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, RAS में, IPS में। इनका कहाँ नहीं योगदान रहा और इन्होंने नाम कमाया, न सिर्फ अपने खुद के लिए लेकिन देश के लिए और इस संस्था के लिए। चौपासनी मशहूर हो गई कि ये देश को उच्च कोटि के दृढ़ संकल्प वाले अफसर देती है और ऐसे नागरिक इस संस्था से निकलते हैं, इस शिक्षा के मंदिर से निकलते हैं जो आगे जाके देश का गौरव बन जाते हैं। भले ही वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, न्याय हो या हमारे सैन्य बल में हो। हमारे ओल्ड बॉयज़ ने अपना परचम, चौपासनी का परचम हर फील्ड में लहराया है और वहाँ से चौपासनी ने वो दिन भी देखे हैं जहाँ चौपासनी के छात्र मात्र बाबू और पियोन की नौकरियां कर रहे थे, बावर्ची और लंगर और लांगरी बन के रह गए थे। इतनी गिरावट कब आई और क्यों आई? मैं अपील करता हूँ सभी मतदाताओं को कि आप ज़रा इस पे चिंतन करें और आप देखें इस 100 साल के सफ़र में ये कौन से पीरियड थे जहाँ इस स्कूल का पतन हुआ। आप देखें सन 1975 से लेके 1980 में कौन थे कार्यकारिणी में। आप देखें 2000 से 2003 में कौन थे कार्यकारिणी में, 2005 से 2009 में कौन थे कार्यकारिणी में, और विचार करें। आप पाएंगे कि ये पीरियड्स चौपासनी के इतिहास में सबसे दयनीय, शर्मसार और मंद पीरियड थे। इस पे आप गौर करावें। समाज की कई संस्थाएं होती हैं और इन सभी संस्थाओं में चुनाव होते हैं।
और कार्यकारिणी गठित होती। मेरी समाज से ये अपील कि दूसरी संस्थाएं, चाहे वो कोई मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे वो समाज की कोई दूसरी संस्था हो, चाहे वो कोई ऐतिहासिक इमारत या म्यूज़ियम की संस्था हो, वहाँ पे अगर चुनाव हो और वहाँ अगर आप मित्रता को या रिश्तों को अगर आप पहल देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक शिक्षण संस्थान के चुनाव होते हैं तो वहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आपका जो निर्णय होगा वो आगे जाके उन सारे बच्चों की ज़िंदगी का फैसला तय करेगा। उनकी ज़िंदगी की दिशा आप देंगे। तो इसीलिए मेरी यही सभी से प्रार्थना कि जब आप मतदान करें तो जो आज की तारीख में चौपासनी के प्रांगण में 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तरफ देखें और फिर जो आपके अंदाज से सर्वश्रेष्ठ 40 मेंबर हैं उनको मतदान दें, जो वास्तव में इस संस्था को आगे ले जा सके और सिर्फ स्कूल तक ही नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी तक ले जा सके। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी यहाँ पे बने ताकि अपने बच्चों को इस कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी कार्यकारिणी हो जो ये विचार रखती हो, उनको आप मतदान दें और इस चौपासनी का भविष्य आगे के लिए सुरक्षित करें। यही मेरी आप सबसे अपील। मेरा मानना है कि ये चुनाव चौपासनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये जो चुनाव का मोड़ है ये चौपासनी के लिए एक विकट मोड़ है। अगर चौपासनी इस विकट मोड़ से सफलतापूर्वक उभर के आ सकती है और यहाँ सही विचारधारा की कार्यकारिणी वापस गठित हो तो ये संस्था सफलता की चोटियों को चूमेगी और वहीं अगर विपरीत विचारधारा के लोग इस संस्था की कमान संभाले तो आगे एक बहुत ही गहरा खड्डा है और अगर इस खड्डे में गिर गई चौपासनी तो वापस इसको उठ के इस स्तर पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे समाज को हाथ जोड़ के विनती कि आप जब अपना मत देने जाएं तो सबसे पहले आप उन 4000 छात्र छात्राओं जो चौपासनी में अभी पढ़ रहे हैं उनके प्रति ध्यान दें, उनके उज्जवल भविष्य का सोचें और फिर मतदान दें और ऐसी कमेटी का गठन करें जो इस चौपासनी को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। यही मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना। जय चौपासनी, जय।